एम्बुलेंसेज नहीं खरीद सकें, इसके बावजूद कि इनके पास पैसा दिया हुआ 20 लाख रुपया मैंने रिलीज़ किया हुआ अपनी तरफ से, ये एम्बुलेंसेज नहीं खरीद रहे हैं और 6 महीने पहले रिलीज़ किया हुआ। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, मैं नहीं जानता हूँ कौन लोग हैं, कहीं आपने उसको प्रॉपरली फंक्शन करते देखा? देखें, हमारी वादी चिनाब जो है ना इलाका, ये पूरे का पूरा, इसमें अगर इंसानी जानों को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने निगला है तो वो इन सड़क हादसों ने निगला है। आए दिन रोज़ बरोज़ सालों दहाइयाँ हो गई हमें देखते हुए, अचानक रोड पे एक गाड़ी पलट जाती है और कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कई घर बर्बाद होते हैं। अगर मुझे कोई पूछे तो इस इलाके में रोड एक्सीडेंट को रोकने से ज़्यादा किसी भी सरकार की और कोई बड़ी प्रायोरिटी बनती नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आती जाती एडमिनिस्ट्रेशन किसी के कान पे जू नहीं रेंगते। मुझे लग रहा है कि इसी हफ्ते 4-5 एक्सीडेंट हो गए और ये एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। किसी के कान पे आपने जू रेंगते देखी? किसी को परेशानी देखी? इंसानी जान को बचाने से बड़ा क्या काम है? इससे बड़ी क्या डेवलपमेंट है? लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमको उलझा के रख दिया गया है तमाशे दिखाने और मदारी में और झूठी कहानियां गढ़ने में। इसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। कहाँ थी ट्रैफिक पुलिस? कहाँ है बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन? ज़बानी लफ्जी बयान देने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई सदमे की बात है। गरीब घरों के चिराग बुझ गए। आसपास के इलाका मजदूर लोग सुबह घरों से निकलते हैं काम करने के लिए, उनको पता ही नहीं होता है। तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती ना है। ये लोग गए, इन लोगों की जानें चली गई। क्या गारंटी है कल को नहीं होगा वो एक और, या अभी नहीं होगा? आपने क्या एफर्ट्स लिए हैं? नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बगैर पूछे चल रहा है। मैं डीडीसी हूँ, ठीक है। आसपास में हमको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमसे किसी ने नहीं पूछा। हालत देखिए क्या कर रखी है नेशनल हाईवे वालों ने, पूरी रोड की तबाही मचा के रखी। इसी रोड पे जिस पे सैकड़ों गाड़ियां चलती है, हादसे नहीं होंगे? क्यों नहीं नेशनल हाईवे को जो एजेंसी है उसको इसके लिए कल्पेबल और रिस्पॉन्सिबल गर्दाना जाए? पूरी रोड देखिए आप जाके। और दरियाए चिनाब के अंदर मक डाला गया हमारा है, वो भी बर्बाद कर दिया। यहाँ तो सिर्फ बर्बाद करने आए हैं सारे लोग, यहाँ कोई बच्चा बनाने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं है। और ये बदकिस्मती है। मैं ये समझूंगा, आप लोग हमसे शायद उम्मीद रखेंगे कि हम डीडीसी हम कुछ कर लेंगे। हम रोज़ ढूंढते हैं उन लोगों को जिनने करना है, कोई नहीं मिलता है, सब गुम हैं। ऊपर से नीचे तक सरकार, शाम को आप सुनते हैं बड़े बड़े फसाने सुनते हैं उनके, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सारा ब्रेकअप है यहाँ पे। तो ये एक्सीडेंट उसी की एक कड़ी है, उसी की एक कड़ी है ये एक्सीडेंट। देखिए, हम आप सब मिल के कोशिश करें, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में या सिस्टम में ऊपर हैं, उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं बची। हम लोग एक कोशिश करते हैं कि इन हादसों को रोकने के लिए कोई कैंपेन चलाए। मैं आपसे भी सबसे ये अपील करता हूँ, आप समझ लीजिए इस बात को, इससे बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं है। आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, इत्तफाकन इन हादसों को लेके मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से 2018 में इसको लेके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक PIL की है, वो अभी भी चल रही है। बड़े इफेक्टिव ऑर्डर्स उसमें आए थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डोडा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें मैं हैरान हूँ, उसमें चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट, हाल मैं बता रहा हूँ, मेरे पास चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट फाइल किया था कि हमने यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज हर हॉस्पिटल में रखी हैं। एफिडेविट मौजूद है। हाँ, मैं पूछता हूँ, कहता नहीं है, यह है हाल। एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल किया कि क्रिटिकल, अभी जो बेचारे ये जो ज़ख्मी हुए क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज होती तो शायद उसकी वजह से उनकी जानें बच जाती। कई लोग तो ट्रांजिट में मर जाते हैं, मोमेंट में मर जाते हैं। न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न किसी को कोई परेशानी, न किसी को कान पे कोई जूं रेंगती है। बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मेरे तमाम वो जो इसमें जिनके प्यारे इसमें मारे गए, उनके साथ बेइंतहा हमदर्दी है, दुख है, बेइंतहा दुख है।
दिल से दुख है सबके लिए। मेरा रब उनको सब्र दे। लेकिन इस सबसे बड़ी वबा से, वबा तो हमारी ये है, कोविड यहाँ वबा नहीं थी, वबा ये है, ये एक्सीडेंट्स। इस वबा से बचाने के लिए कोई रास्ते निकाले और उनकी अकल पे जो पर्दे पड़े हैं को अकल खुल जाए। सर इतना बड़ा जीएमसी नाम, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज आज भी अवेलेबल नहीं है। अभी भी शिफ्ट करना पड़ा, ऊपर से चॉपर भी इतना लेट आया, क्या करें? मैं ये जो कह रहा हूँ यही तो इन सब बातों का जवाब है। जेएमसी का जहाँ तक मैंने इनको पूछा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैंने इनको पूछा कि आप जम्मू भेजने का मतलब क्या है पेशेंट, जब ये मेडिकल कॉलेज है, ठीक, और जबकि वहाँ पे जम्मू मेडिकल कॉलेज की ये हालत है कि वहाँ कोई नहीं पूछता, वहाँ उनको परेशानी नहीं आती, आए पेशेंट मरे, दे डोंट केयर, हमने देखा है। तो इनका जो था मुझे थोड़ा सा वैलिड लगा इनका जवाब। इन्होंने कहा कि यहाँ पब्लिक का प्रेशर इतना आ जाता है एक्सीडेंट के टाइम कि हम हैंडल नहीं कर पाते। वाकई में बहुत लोग थे, वो भी एक हमारी प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट के बाद हज़ारों लोग यहाँ थे और अंदर घुसे हुए थे चारों तरफ, तो डॉक्टर्स शायद हैंडल नहीं कर पाते, ये इनका जवाब था। अदरवाइज़ इन्होंने कहा कि हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरी बात हुई इस टॉपिक पे, मेरी अभी इनसे कंसर्न से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हम कर सकते हैं हैंडल, लेकिन ये मुश्किल हो जाती है बड़ी। सर जैसे ट्रैफिक जाम लगता है नोएडा में, इसके अलावा अभी जो ट्रैफिक सिग्नल्स को लोग भी तोड़ते हैं, लोग ट्रैफिक में, यानी कि जैसे बताया गया है कि आप ओवरलोड मत बैठें, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्राइवर। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, मैं नहीं जानता हूँ कौन लोग हैं, कहीं आपने उसको प्रॉपरली फंक्शन करते देखा? आपकी ये रोड है मेडिकल कॉलेज के बगल में, ये रोड मेडिकल कॉलेज की जो एक्सेस रोड है, 27 से 28 फुट की टोटल विड्थ है रोड की, 30 फुट से भी कम। उस रोड पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ खड़ी होती पार्क, जिसकी वजह से जाम लगता है हॉस्पिटल आने में। आपने किसी को उन गाड़ियों को हटाते देखा? सिर्फ नक्शेबाजी है ना। मैंने कहा ना, किसी को परेशानी, प्रायोरिटीज़ ही नहीं है किसी की सोच में, वो उनके ये है ही नहीं कि हमने जो है लोगों की खिदमत करनी है। इन तमाम चीज़ों को देखकर आप लोगों को क्या मैसेज है? लोगों को मैं मैसेज ये देता हूँ और अपनी आवाम को कहता हूँ कि खुद अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश करिए। हम हाथ पैर तो मारते हैं, रोज़ लड़ते हैं इनके साथ, शायद वो नहीं देखते होंगे हमको लड़ते हुए, हर रोज़ लड़ते। यहाँ हालत यह है, मैं आपको बताता हूँ, किसी दिन और इस पे प्रोग्राम करेंगे, मैं हालत बताता हूँ कि इतना बड़ा ढंडोरा पीट के डीडीसी के इलेक्शंस करवाए, कोई फंड ही नहीं है, कहीं पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है, कोई रिलीज नहीं आ रही है, जो पहले काम होते थे उसके उलट है सारा, सिर्फ कागजों पे कहानियां हैं। मैं आपको बताता हूं, हालत सुनिए। इस वक्त इनको परेशानी थी एम्बुलेंसेस की, डेड बॉडीज भेजनी थी। मेरे पास एडीएफ का जो पैसा दिया, एरिया डेवलपमेंट फंड का पैसा, मैंने 20 लाख रुपया इनको आज से 6 महीने पहले रिलीज करके दिया कि इसमें 2 एम्बुलेंसेस खरीदिए। आज तक नहीं खरीद सके हैं। मेरा पैसा, मेरे एडीएफ का, इतनी कॉम्पिटेंस है। और अगर आप देखेंगे कि सीएमओ को डायरेक्टर ने क्या लेटर लिखा है, ओ आप नहीं खरीदना, डायरेक्टर है कोई बैठी हुई जम्मू में, आप नहीं खरीदना भाई, हमने पैसा दिया, हमारा पैसा है। आप एम्बुलेंसेस, अगर वो एम्बुलेंसेस 2 इस वक्त तक खरीद ली होती, वही यही काम आती। इसी जिस बेल्ट के लोग मारे गए उस बेल्ट के लिए रखी थी मैंने वो एम्बुलेंस। अभी तक नहीं खरीद सकेंगे, ये हालत है इनकी। बल्कि मैंने ये तक कहा वो एम्बुलेंसेस को लेके कि 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको 16% एम्बुलेंसेस के खरीदने पे जीएसटी रिबेट दिया। 3 महीने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा हाँ करेंगे, नहीं खरीद सके। जो पैसा दे के गाड़ियां नहीं, इतने बोटल नेक्स, इतनी हिचेस क्रिएट कर दी गई ऊपर से नीचे तक, कोई काम नहीं, ना कोई करता है ना कोई हो सकता है। तो सेल्फ कोशिश करनी है अपने कदमों पे खड़े होने की, क्योंकि यहाँ से उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं बची है। जो एम्बुलेंसेस नहीं खरीद सके इसके बावजूद कि इनके पास पैसा दिया हुआ, 20 लाख रुपया मैंने रिलीज़ किया हुआ अपनी तरफ से, ये एम्बुलेंसेस नहीं खरीद रहे हैं और 6 महीने पहले रिलीज़ किया हुआ। मैं मुंह नहीं लगना चाहता हूँ इन लोगों को इन चीज़ों को लेके, क्योंकि फिर बात दूर चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हालत है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एब्सोल्यूट अनफॉर्चुनेट। बताइए आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप इन लोगों से? क्या लोग उम्मीद रखें, किस चीज़ की उम्मीद रखें? आप खुद हालत देखिए, जाइए अस्पताल की हालत देखिए, लोगों की हालत देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की हालत देखिए, सरकार की हालत देखिए। बहुत शुक्रिया। ये थे
आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। तामीराती कामों की है भरमार। घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071।